तो आज मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन कराने वाला हूं। अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपको स्क्वायर्स जो है वो 25 तक याद होना चाहिए, क्यूब आपको याद होना चाहिए 15 तक, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नंबर का कैसे निकालना है वो आना चाहिए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या फिर किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, चाहे वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, ये सारा आपको आना चाहिए। तभी आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को जो है 5 क्वेश्चन आप विद इन 2 to 2.5 मिनट कर सकते हो। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो हमारे चैनल में ये सारा वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको वो सारा पार्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जब आप एग्जाम में रफ शीट में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो जो आप रफ शीट में लिखे वो कितना इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो सिंपली अगर आपको ये देख रहे हो 576, तो आपको पता होना चाहिए कि 576 का स्क्वायर मतलब किस नंबर का स्क्वायर रूट करने से आता है। तो आपको जैसे मैंने बोला 25 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए। तो ये जो होता है 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आप इसका स्क्वायर रूट करने से क्या मिलता है 24, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे 24 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क से डिवाइडेड बाई आप x लिखोगे इनटू यहाँ पे क्या देख रहे हो आप 14.98, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 15 ले सकते हैं। मतलब ये क्या है 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 450। अगर देखो 15 का स्क्वायर फास्टर वे में कैसे निकालना है अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे 15 स्क्वायर, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका अगर यूनिट डिजिट पे 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 5 का काम खत्म। ये जो 1 बचा इसको आप नेक्स्ट नंबर 2 से, इसके बाद वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 into 2 कितना हो गया 225। जैसे मान लो अगर 35 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ये भी आसान है। 5 के लिए आप क्या करोगे 25 और 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे उसके बाद वाले नंबर 4 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12। तो इस तरीके से ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 5 हो, तो यहाँ पे ऐसे भी देखो 25 तक तो आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 225, इसका अगर आप डबल करोगे तो 200 का डबल कितना होता है 400, 25 का डबल कितना होता है 4 मतलब 50। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो है कट जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अभी 2 से ये भी कट जाएगा कितने टाइम्स 12 टाइम्स। इसका मतलब जो x है, x का वैल्यू क्या मिला आपको 12, और यही आपका आंसर था ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मैं आपको समझा रहा था इसलिए मैंने इतना लिखा, अदरवाइज ये लिखने का भी दरकार नहीं होता। मैं सिंपली सोचता यहाँ पे 24 आने वाला है डिवाइडेड बाई क्या था x, और ये 15 स्क्वायर 225 से ये कट जाता कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 से ये कट जाता कितने टाइम्स 12 टाइम्स, और वही आपका आंसर हो जाता। तो अप्रोक्सीमेशन को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए जो मैंने पहले बताया जो रिक्वायरमेंट है वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये सारा जो भी मैंने आज क्वेश्चन लिया है सारा IBPS PO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और इसी लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी समझना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, जैसे ये मुझे दिख रहा है कि 30.01 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 30 ले सकता हूँ, और ये क्या है 19.98, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 30 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या ले लेंगे 20 का स्क्वायर, और देखो ये माइनस क्वेश्चन मार्क्स है, इसको आप डायरेक्टली राइट साइड में भेज देना, तो क्या हो जाएगा ये प्लस क्वेश्चन मार्क्स, और इधर क्या आ जाएगा ये 21 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 21। तो यहाँ पे क्या हो गया 21 का स्क्वायर हो गया। अभी देखो अगर आपको स्क्वायर 25 तक याद है तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे आसान वैल्यू ही दिया था। देखो इसको 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 500, और 500 में से आपको 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 500 में से आपको क्या करना था 441 माइनस करना था। इसका मतलब देखो आप 1 को इग्नोर करके भी माइनस कर सकते हो। 500 से 440 माइनस कर देते तो कितना आता है 60 अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर आपका क्या होगा ये 60 होता है। देखो जब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू का दरकार नहीं होता है, इसलिए कुछ चीज़ों कुछ वैल्यूज को आप इग्नोर कर सकते हो। देखो एक चीज़ और आप लोग याद रखना कि जैसे कभी भी अगर आपको ये नंबर ऐसा कभी भी दिखे 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ये नंबर आसान था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू, और अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ऑलवेज आप लोग याद रखना कि आपको ये एक फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इससे करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। जैसे मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था, अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर था तो 30 प्लस 20 कितना होता है 50,
इंटू 30 माइनस 20 क्या होता है 10, 50 इंटू 10 कितना आ जाता है 500, डायरेक्ट मुझे ये मिल जाता है, ठीक है। और 21 का स्क्वायर मुझे याद था कितना हो जाता है 441, दोनों को माइनस करते हैं आंसर क्या हो जाता है 60, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से फास्टर वे में कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन जो है जहां पे प्लस माइनस होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहला देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देखो ये जो नंबर है 820.15, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 820 प्लस यहाँ पे क्या है 2379.85 है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2380 लिख सकते हो, क्योंकि क्या है 0.5 से ज्यादा होगा तो आप ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करोगे। और यहाँ पे क्या है देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 140 इंटू 4.99 का मतलब क्या हो गया 5, ठीक है। ये समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 140 इंटू 5 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 700, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट समझो, कभी भी अगर कोई चीज एग्जाम में अगर प्लस माइनस में देता है तो आप एक बात जरूर ध्यान देना कि किसी, जैसे मान लो इस नंबर में से अगर मैं इसको 20 दे दूंगा ना तो क्या होगा, ये मेरा एडिशन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप इसका 20 इसको दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 800 हो गया। अभी आपको देखो इसका एडिशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो 2400 प्लस 800 कितना हो गया 3200 प्लस 700 कितना हो गया 3900, और आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एग्जाम में कैसे इसको आप अप्रोच करोगे, तो सिंपली देखो मैं इस तरीके से सोचता कि 140 इंटू 5 कितना हो गया 700, याद रखना आप लोग 700। यहाँ पे इसका 20 में इसको दे देता, ये हो जाता 2400 और 800, 2400 प्लस 800 3200 और ये 700 मिला के कितना हो जाता 3900, और हम लोग मेंटली इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो प्लस माइनस का कभी भी आए तो देखना कि एक नंबर में से कुछ नंबर दूसरे को दोगे तो वहां पे क्या होता है एक अच्छा नंबर मिल जाएगा जिसको आप कैलकुलेट बहुत ही इजीली कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पूरा इसको मान लो इस तरीके से ऐड करने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इसको क्या अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, तो 39.97 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 40%। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 649.8 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 650, डिवाइडेड बाई 13.05 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 13, दैट इज इक्वल टू 45.12 है तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो 45 माइनस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अभी देखो कितना आसान है, 13 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स 50 टाइम्स। अभी आपको देखो ये 50 का 40% निकालना है। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है जहां पे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि परसेंटेज को हम लोग कैसे इधर उधर कर सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही आसान होता है। आप क्या सोच सकते हो कि 50 का 40% निकालना या फिर 40 का 50%, एक ही बात है। 50% मतलब क्या होता है हाफ होता है। तो अगर मान लो मैं इसका 40 का हाफ करता तो कितना मिलता मुझे 20, तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था यहाँ पे 20, ठीक है। अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको डिवाइडेड बाई 100, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो से एक जीरो गया, 4 5 जा क्या हो गया 20। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ट्राई करना है कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज का कैलकुलेशन जिसका अच्छा होता है उसका डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छा होता है, सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा होता है, अप्रोक्सीमेशन भी अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 45 माइनस क्वेश्चन मार्क्स, तो क्वेश्चन मार्क्स को इधर लेके आ जाओ, क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू क्या हो गया 45, ये उधर जाएगा क्या हो गया माइनस 20, 45 माइनस 20 कितना हो गया 25, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो देखो आप परसेंटेज पे थोड़ा कमांड बनाओगे, अगर आपको प्रॉब्लम होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने में तो आप कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप फास्टर वे में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते। तो चलिए देखते हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सिंपली देखो सबसे पहला जब रफ कॉपी में आप लिखोगे तो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट करके ही लिखोगे, ये क्वेश्चन को दोबारा आप नहीं उतारोगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है ये 647.87 है, इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो 648, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 59.98 है तो आप इसको क्या ले सकते थे 60, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 35.02 का मतलब क्या होता है 35, ठीक है। अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 648 में 60 ऐड करना है, तो आप 640 में अगर 60 ऐड करोगे तो 700 हो गया और प्लस 8 कितना हो जाएगा 708, और इसको मुझे 35 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग 35 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 35 का देखो सिंपली आपको, आप कभी भी डिवीजन, जैसे यहाँ पे मान लो थोड़ा आसान है, डिवीजन को अगर आप डिनोमिनेटर से सोचोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मुझे पता है कि 35 का जो 10 टाइम्स होता है वो कितना होता है 350, ये तो आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे। तो अगर 10 टाइम्स 350 है तो इसका 20 टाइम्स कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल मतलब 700। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 700 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा 20 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो आप सिंपली क्या बोल सकते थे, आंसर क्या होगा 21।
या फिर देखो आप सिंपली अगर 35 से कैंसिल आउट भी करते, 35 का 2 टाइम्स क्या हो जाता है 70, और उसके बाद बस क्या बच रहा था 8 बच रहा था। तो सिंपली जो आंसर होता है वो क्या होता है 20 के आसपास ही होता ना, तो आप सिंपली इसका आंसर क्या सेलेक्ट कर सकते थे 21। थोड़ा सा आपको देखो डिवाइड मल्टीप्लाई इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप थोड़ा सा उसको देखो, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। और देखो अप्रोक्सीमेशन का आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा देखो दूसरे चैनल्स पे क्या होता है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जानबूझ के करा के आपको डराया जाता है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। और वो सब प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप देखोगे कि आप यूज्ड टू हो जाओगे वो सारे कॉन्सेप्ट से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं इस चैनल पे बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको सीखने के लिए, और यहीं से आपका सारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क का, आपको इसको सॉल्व करना है और इसको इमीडिएटली जितना जल्दी अभी आप लोग सॉल्व कर लो, और इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग जो है वो चीज़ों को समझ पा रहे हो। और भी अगर किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।